नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की कृष्णा क्लासेज में आपका। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10वीं के गणित विषय जिसका हम आज अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण। जिसका क्या नाम है? दो चर वाली रैखिक समीकरण। इस दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। दो चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर का मतलब आपको बताएं, जिस किसी भी समीकरण में अगर अंग्रेजी के अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक के जो भी शब्द अक्षर आते हैं वही क्या होते हैं, अपने पास चर कहलाते हैं। मतलब अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने पास चर। क्या कहलाए? दो चर। मतलब ए से लेकर जेड तक अपने पास जो भी दो शब्द आएंगे एक समीकरण में वो क्या हो जाएगा, अपने पास दो चर वाली रैखिक समीकरण। मतलब एक समीकरण में अगर अपने पास दो चर आते हैं, जैसे मान लो 2a + 2y + 4 = 0, तो इस पे कितने चर आए अपने पास? दो। कितने चर आए अपने पास? दो। तो हम इसे क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे चलो, जैसे मान लो 2a + 3b + 6 = 0, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? कितने चर है अपने पास? दो। तो हम इसे क्या बोल देंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे समीकरणों का हल करने का तरीका। एक तो आता है अपने पास प्रतिलोम, एक आता है विलोम। ये हम आगे पढ़ेंगे। आज हम इस अध्याय नंबर 3 में प्रश्नावली क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.1, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.1। अब प्रश्नावली 3.1 में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे 20 गणितीय तथा ज्यामितीय बीजगणित तथा ज्यामितीय, जिसे हम ग्राफीय भी बोलते हैं, रूप में व्यक्त करना, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? ज्यामितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम हल करने में आएंगे। देखिए कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब क्या है? एक आदमी है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्षों पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 साल पहले वो उसकी पुत्री से 3 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाएगा। पहले आज से 7 वर्ष पहले वो 7 गुनी आयु का था, लेकिन आज से 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए, बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे और ग्राफी में कैसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? जो दिया गया है, क्या दिया है? आफ्ताब और उसकी पुत्री। तो हम क्या करेंगे? उसकी उम्र दी हुई है, तो आंसर में लिखेंगे हम माना आफ्ताब की आयु, दोनों की आयु लिख लेंगे। आफ्ताब की आयु, माना क्या माना आपने? x, तथा और क्या दी हुई उन्होंने? पुत्री। तो क्या मानेंगे हम? आफ्ताब की क्या है? पुत्री। आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी दी हुई है हमें? उसे हम मान लेंगे y। आफ्ताब की आयु कितनी मानी हमने? x, और उसकी पुत्री की आयु क्या मानी हमने? y मानी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि आफ्ताब कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? पुत्री से। तो 7 वर्ष पूर्व, तो आज से कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। तो आफ्ताब के 7 वर्ष पहले, मतलब आफ्ताब के अभी की जो आयु है उसमें से कितना कम करना है हमें? 7 वर्ष। 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। 7 साल पहले
इधर पुत्री की भी वही हो जाएगी y-7, क्योंकि y पुत्री की भी की जो आयु है उसे कितना 7 वर्ष पूर्व 7 साल पहले आफताब पुत्री की आयु से कितना अधिक था 7 गुना। किसकी आयु से था? पुत्री की आयु से कितना अधिक था 7 गुना। तो 7 किसके साथ आएगा? पुत्री की आयु के साथ आएगा। ठीक है, पुत्री की आयु के साथ आएगा। कितना अधिक है? 7 गुना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी आफताब की आयु कितनी है? x-7 वर्ष पहले x-7 और उसकी पुत्री की आयु कितनी है? 7 y-7। ठीक है, y-7 कितनी आई? 7 y-7। मतलब अभी जो पुत्री की है आफताब की आयु किसकी आयु से 7 गुना अधिक है? आफताब की पुत्री की आयु से। आफताब की पुत्री की आयु थी y-7, उससे कितनी गुना अधिक है? 7 गुना अधिक। तो देखिए यहाँ पे हल करेंगे इसे x-7 बराबर ये हो जाएगा 7 y-49। ठीक है, ये हो जाएगा x-7 प्लस का 7 y इधर आएगा तो माइनस का 7 y माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस का 49 बराबर 0। तो इधर देखें हल करें इसको, तो हल करेंगे तो हो जाएगा अपने पास ये हो गया x-7 y। 49 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? प्लस का 42। समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या बन गया अपने पास? समीकरण नंबर 1। ये कौन सा आ गया अपने पास? समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसे हम। ठीक है, क्या बोल देंगे इसे? समीकरण नंबर 1। आफताब ने बोला था आफताब की आयु x-7 वर्ष पहले और क्या होगी? 7 वर्ष बाद। ठीक है, आगे चलो फिर वही स्थिति हम देखेंगे कि इधर ले लेता हूँ मैं। फिर आफताब बोला, फिर क्या बोला आफताब की अब से 3 वर्ष बाद अब जो आयु कितनी है उसकी? आफताब की आफताब की आयु कितनी है? x और पुत्री की आयु y। पुत्री की आयु कितनी है अपने पास? y। ठीक है, अब बोल रहा है दोबारा वो कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष जुड़ रहा है, आज से 3 साल बाद की बात हो रही है। तो 3 साल बाद तो क्या हो जाएगा अपने पास? x+3 इधर y+3। 3 साल बाद की बात हो रही है। मैं तुमसे 3 गुनी आयु कर जाएगा। किससे? पुत्री से। आफताब की पुत्री की आयु से 3 गुनी आयु कर जाएगा। तो 3 किससे गुना होगा? पुत्री से गुना होगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? x+3 आफताब की आयु किसके आयु से? y+3 आफताब की पुत्री की आयु से कितनी अधिक है? 3 गुना अधिक है। इसको हल करेंगे हम तो x+3y बराबर 3 से y गुना होगा तो 3y प्लस 3 से 3 गुना होगा तो 9। ठीक है, हल करो इसे तो x+3y 3 माइनस का प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0। हल करो तो x-3y माइनस 9 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 6 बराबर 0। क्या आ गया अपने पास यहाँ समीकरण नंबर 2? क्या आ गया अपने पास यहाँ समीकरण नंबर 2? समीकरण नंबर 2 आ गए तो अतः हम क्या बोल देंगे? अतः बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप क्या हो गया अपने पास? एक तो ये आ गया x-7y + 42 बराबर 0। दूसरा क्या आ गया अपने पास? x-3y - 6 बराबर 0। ये तो क्या आ गया अपने पास? बीजगणितीय रूप। ये क्या है अपना इसका? बीजगणितीय रूप। ठीक है, हमने क्या ज्ञात कर लिया? बीजगणितीय रूप। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका ग्राफीय रूप। एक बार पहले बता देता हूँ बीजगणितीय रूप कैसे ज्ञात किया हमने। आफताब और उसकी पुत्री, तो हमने क्या माना? आफताब की आयु x और उसकी पुत्री की आयु y माना। अब आफताब बोल रहा है कि मेरी आयु आज से 7 वर्ष पहले, मतलब 7 वर्ष पहले तो 7 साल कम करेंगे उसकी आयु से। तो हमने क्या किया? x-7 तो उसकी पुत्री की आयु में से भी क्या होगा? उसकी पुत्री की आयु में से भी 7 वर्ष कम होगा, तो उससे भी हमने क्या किया? y-7। ठीक है, अब 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु से कितना अधिक था? 7 गुना अधिक। तो हमने क्या किया? किससे अधिक था? पुत्री की आयु। तो 7 को किससे गुना किया? पुत्री की आयु से। जब हमने इसको हल किया तो अपने पास एक बीजगणितीय रूप क्या है? x-7y + 42 बराबर 0। ये अपने पास पहला बीजगणितीय रूप आया। फिर दोबारा उसने बोला कि आज से 3 वर्ष बाद मतलब आज से 3 वर्ष बाद फिर चलें तो 3 साल
हमने क्या किया, आपकी आयु में जोड़ दिया, पुत्र की आयु में 3 साल जोड़ दिए। कितने वर्ष अधिक है, 3 गुना अधिक किसकी, पुत्र की आयु से। तो हमने क्या किया, 3 से पुत्र की आयु को गुणा कर दिया। आगे चलते हम जब इसको हल किया तो हमारे पास बीजगणितीय रूप आया x - 3y - 6 बराबर 0। तो हमारे पास दो बीजगणितीय रूप आ गए, x - 7y + 42 बराबर 0, x - 3y - बराबर 0। ठीक है, ये तो आपका बीजगणितीय रूप, आप इसे उतार लेना। ठीक है, आप इसे वीडियो रोक करके उतार लेना। अब हम देखेंगे इसका ग्राफीय रूप, हम क्या करेंगे, जो ये समीकरण है, इस समीकरणों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। x - 7y + 42 बराबर 0। दूसरी क्या है अपने पास, x - 3y - 6 बराबर 0। ये हो गई 1, ये हो गई 2। ये क्या था अपने पास, बीजगणितीय रूप। ये क्या था अपने पास, बीजगणितीय रूप। ठीक है, ये था अपने पास बीजगणितीय रूप। अब बीजगणितीय रूप तो हमने देख लिया, अब हमें क्या निकालना है इसका, बीजगणितीय रूप से हमें क्या निकालना है, ग्राफीय रूप। अब देखिए, ग्राफीय रूप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अपने पास ये समीकरण जो बीजगणितीय रूप आया, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी एक चर के बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, एक चर के बराबर कर लेंगे। देखिए कैसे, अपने पास जो फर्स्ट समीकरण है उसको हम लेंगे समीकरण ए। क्या है अपने पास, x - 7y + 42 बराबर 0। हम क्या करेंगे, किसी भी एक चर के बराबर पूरी समीकरण कर लेंगे। तो हमने x के बराबर कर लिया, 42 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और -7y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7y हो जाएगा। क्या किया मैंने, 42 को उधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का, और प्लस का 7y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो हमें किस में चाहिए, x अक्ष और y अक्ष के रूप में हमें मान चाहिए। तो x अक्ष और y अक्ष के रूप में हम मान लेंगे। ये x अक्ष मान लिया हमने, ये y अक्ष ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम x का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या करना है, x का x रहने देंगे, y -42 + 7। अब हमें y को ऐसे, y का ऐसा मान लेना है जिसको हम हल करें तो हमारे पास कितना मान है, लमसम 6 से, मतलब 1 से लेकर 6 तक का मान है या 7 तक का मान है, क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा नहीं होता अपन जो उस पर उसको निर्धारित कर सके। तो हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या लेना है जिसको हम 7 से गुणा करें और फिर उसको 42 से घटाएं तो कितना मान आना चाहिए अपने पास, 1 से लेकर 6 तक का मान आना चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, इसको y का मान कितना लिया, 6। y का मान कितना लिया हमने, 6। y का मान 6 लिया तो अपने पास x बराबर -42 + 7 × 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 42। 42 से 42 कट गया, x बराबर कितना है अपने पास, 0। x का मान कितना है अपने पास, 0। क्या है अपने पास, x का मान 0 और y का, सॉरी हाँ, x का मान 0 और y का मान 6। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर -42 + 7। अब y का मान क्या लिया हम, जिसे लमसम 6 या 7 8 तक का मान आ जाए तो हमने क्या किया, 7 ले लिया। ठीक है, तो x बराबर y का मान कितना लिया हमने, 7। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन ग्राफ में आ सके वही मान लेना है आपको। ठीक है, तो -42 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। तो 49 में से अपने पास 7 गए, -42 गया तो कितना बचेगा अपने पास 7। x का मान कितना है अपने पास, 7। x का मान कितना है अपने पास, 7। x का मान कितना है अपने पास, 7। अतः x का मान 0, x का मान 7। तो y का मान 6 लिया तो अपने पास x का मान 0 है, y का मान 7 लिया तो अपने पास x का मान कितना है, 7। ये तो हो गया अपना फर्स्ट बीजगणितीय रूप। पहले समीकरण का अपने पास क्या हो गया, बीजगणितीय रूप। ठीक है, फर्स्ट समीकरण से अपना क्या हो गया, ये ज्यामितीय रूप। ठीक है, ज्यामितीय रूप जिसे हम ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, अपने पास दूसरी समीकरण क्या है, समीकरण x - 3y - 6 बराबर 0 से। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें ग्राफीय रूप लेने के लिए x किसी भी एक चर के समान हम इसको कर लेंगे। तो x ले लिया हमने, आगे माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, और माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y। मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसमें क्या किया, माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y। हमें किसी भी एक चर के बराबर हमें पूरी समीकरण करना रहता है। ठीक है, x बराबर 6 प्लस,
अब y का मान हम क्या लें, y का मान हम ऐसा क्या लें जो हमें 1 से लेकर 7 या 8 तक का मान प्राप्त हो जाए। तो देखिए y क्या ले, हम ये x ले लिया, ये y ले लिया, ठीक है। अब y का मान क्या लेते हैं हम, y का मान लेते हैं 2, सॉरी अगर y का मान 2 लेते हैं तो अपना क्या हो जाता है, y का मान हम लेते हैं यहाँ पर 0, ठीक है। तो y का मान कितना लिया हमने, 0। अब देखो x बराबर 6, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, क्या बच गया अपने पास, x बराबर 6, x बराबर मान कितना है अपने पास 6, ठीक है। दूसरी तरफ चलो, ये तो हो गया अपने पास स्पष्ट मान। दोबारा देखते हैं कि x बराबर 6 + 3, y की जगह क्या लिया हम, जिसे इसके आसपास का माना जाए, हमने क्या किया 1 ले लिया, y का मान कितना लिया 1 ले लिया। तो x बराबर 6 + 3, सॉरी y का मान क्या ले लिया हमने 1 ले लिया, ठीक है। कुछ भी ले लेना आप इच्छा हिसाब से जो आप लेना चाहो, लेकिन लेना वही है जो अपने ग्राफ में आ सके, अपने ग्राफ पे आ सके। तो मैं यहाँ पर -1 ले लेता हूँ, आप माइनस पे प्लस पे कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया -1 लिया, y का मान कितना लिया -1 लेते हैं अपने पास, -1 से 3 गुना होगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया अपने पास 3, x का मान कितना आ गया अपने पास 3, अतः x का मान कितना आ गया अपने पास 3, ठीक है। और y का मान हमने कितना लिया है -1। ये क्या हो गया अपने पास ग्राफीय रूप, ये क्या हो गया अपने पास ग्राफीय रूप, ये भी क्या हो गया अपने पास ग्राफीय रूप, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास ग्राफीय रूप। अब हमें इसे को क्या करना है, हमें ज्ञात तो यही करना था, हमें क्या करना है ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ग्राफ पे व्यक्त नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ग्राफ में भी व्यक्त करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये एक ग्राफ लिया हमने, ठीक है। ये कौन सा है, y अक्ष, ये है x अक्ष, ठीक है। ये y अक्ष, ये हो गया अपने पास x अक्ष। ग्राफ पे देख लो कि सबसे ज़्यादा मान कितना है 7, तो हमें क्या कहाँ तक लेना है 7 तक लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा अपने पास x अक्ष, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इधर ले लो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ग्राफ में मान देख लेना, फिर उसी के हिसाब से मान लेना। अब हमें निरूपित करना है, निरूपित करो। अपने पास फर्स्ट जो ग्राफ बना था उसमें मान देखिए, x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 6, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, ठीक है। दूसरा देखो, y का मान कितना है 7 और x का मान कितना है 7, y का मान भी 7 और x का मान भी कितना आ रहा है 7, ठीक है। ये हो गया अपने पास। आगे चलो, x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान कितना आ रहा है 0। फिर चलो, y का मान -1 और x का मान 3, -1 और 3, ये अपने पास क्या हो गया निरूपण हो गया, ठीक है। इसी तरह हमें इसको निरूपित करना रहता है, क्या क्या हमने ग्राफीय रूप प्राप्त कर लिया, इसकी हमें जरूरत नहीं रहती, ठीक है। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास ग्राफीय रूप। अतः हम लिख देंगे, अतः ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा अपने पास x और y, 0 7 6 7 0 7 6 7। कौन से समीकरण का है अपने पास, x - 7y प्लस 42 बराबर 0 का, ठीक है। दूसरा है अपने पास x और y कितना आ रहा है अपने पास 6 3 -1 और 0। कौन से समीकरण का है अपने पास, x - 3y - 6 बराबर 0, ठीक है। x
सही, यही क्या होगा अपना आंसर। अतः अपने पास बीजगणितीय रूप तो ये रहा, ये कौन सा अपना बीजगणितीय रूप, और ये क्या हो गया अपने पास ग्राफीय रूप हो गया, ये क्या हो गया अपने पास ग्राफीय रूप हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको करना है वो। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, समीकरण बना के दे देता हूँ, फिर आपको उसको ग्राफीय रूप याद करना पड़ेगा। इसमें दो ही करना है, बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप निकालना है। देखिए क्वेश्चन संख्या 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने? 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय या तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है अपने पास कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें क्या खरीदी। आंसर देखिए इसका, ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन संख्या 2, माना कुल बल्लों की कीमत। ठीक है, इस पे क्या देखेंगे हम, कीमत x तथा गेंदों की कीमत देख लेंगे। y। ठीक है, कुल बल्लों की कीमत x और गेंदों की कीमत y। ठीक है, अभी कह रहा है कि 3 बल्ले 6 गेंदे, 3 कितने बल्ले कितने अपने पास 3, x प्लस गेंदे कितने हैं 6, y बराबर कितने में खरीदी उसने 3900 रुपये में। ठीक है, 3 बल्ले तो 3 से x गुना कर दिया, क्योंकि बल्ले कितने अपने पास x, y गेंद कितनी है अपने पास y, तो y को किससे गुना कर दिया 6 से गुना कर दिया, बराबर कितने के आ रहे हैं 3900 के आ रहे हैं। ठीक है, कितने के आ रहे हैं 3900 का आ रहा है। ठीक है, आगे चलो दूसरा देखो, और ये हो गया अपने पास समीकरण संख्या 1। दूसरा देखते हैं हम कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद। बाद में क्या किया उसने, एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला तो 1x प्लस और क्या लिया 3 गेंदे, कितने ली 3 गेंदे, 3 गेंदे कितनी हैं y, कितने रुपए में खरीदी उसने 1300 रुपये में, 1300 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी 1300 रुपये में खरीदी। ये कौन सा हो गया अपने पास समीकरण संख्या 2, ये समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 हमें मिल गई है। ठीक है, हमें किस में करना था, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो हमें समीकरण संख्या 1 समीकरण संख्या 2 मिल गई है। ठीक है, ये एक का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर देखो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें 3 कॉमन मिल रहा है, हर एक में 3 आ रहा है। देखो कैसे, 3 से 3 का भाग 3 में दिया तो कितनी बार गया x बार, प्लस 3 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार गया 2 बार, और y 3 का भाग 3900 में दिया तो कितनी बार गया 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार, 3 का भाग 9 में दिया तो 3 बार, 0 का 0 बचा अपने पास। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, अपने पास क्या बच गया, अपने पास समीकरण संख्या 1 ही हो जाएगी, x प्लस 2y बराबर 1300। कितने आगे अपने पास समीकरण संख्या 1, x प्लस 2y बराबर 13, और दूसरी क्या है अपने पास x प्लस, दूसरी हो जाएगी अपने पास
फर्स्ट हो गई, दूसरी क्या है x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये क्या होगी अपने पास एक बीजगणितीय रूप। क्या हो गया अपने पास बीजगणितीय रूप। अतः बीजगणितीय रूप क्या हो गया अपने पास बीजगणितीय रूप। इतना अपने पास बीजगणितीय रूप आ चुका है। हमने क्या किया कि कुल बल्लों की कीमत x और कुल गेंदों की कीमत y माना। फिर हमने क्या किया, कुल बल्ले कितने थे 3 और गेंदे कितनी थी 6, तो कुल बल्ले 3x प्लस 6y बराबर 3900 थे कीमत। तो इसको हमने किया तो कितना है x प्लस 2y बराबर 1300। इसके बाद चलो कुल बल्ले कितने थे, एक बल्ला लिया था बाद में, और फिर गेंदे कितने ली थी 3, उनकी कीमत कितनी थी 1300। तो अपने पास समीकरण क्या बन गई थी x प्लस 3y बराबर 1300। तो हमने इस समीकरण को जब हल किया, इस समीकरण को हमने हल किया तो क्या है कि x प्लस 2y बराबर 1300। तो मैंने ये सिद्ध करने के लिए x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण एक यहाँ पर उतार दी, इसलिए बीजगणितीय रूप क्या हो गया x प्लस 2y बराबर 1300 अपने पास क्या हो गया बीजगणितीय रूप। अब हम चलते हैं ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप या बीजगणितीय रूप, सॉरी ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप। वही मैंने आपको बताया था, इसको मैं आपको x के बराबर करके दे देता हूँ। समीकरण एक कौन सी है, नीचे वाली, तो x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या करना है, एक चर के बराबर करना है, तो 1300 है। ठीक है, 1300 है, तो a प्लस का 2y उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 2y, किसमें आ जाएगा माइनस का 2y, x बराबर, ठीक है, क्या हो गया माइनस का 2y। समीकरण एक, इससे आप क्या करोगे x और y का मान निकाल लेना। ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका ग्राफीय रूप कहलाएगा, ax और y का मान निकाल लेना दो बार, वही क्या कहलाएगा आपका ग्राफीय रूप कहलाएगा। ठीक है, समीकरण 2 ले लेता हूँ मैं इधर। समीकरण 2 क्या है अपने पास, x प्लस 3y बराबर, सॉरी x प्लस 3y माइनस का 1300 बराबर 0। इसमें देखना बीजगणितीय रूप हमें कब मिलेगा, जब, यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बीजगणितीय रूप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर में 0 लाना पड़ेगा। तो प्लस का 1300 इधर आएगा तो माइनस का 1300 हो जाएगा। ये हो गया अपना बीजगणितीय रूप। ठीक है, ये हो गया अपना बीजगणितीय रूप। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कुछ नहीं, यहाँ पर देखो x प्लस 3y प्लस का 1300 इधर आएगा तो माइनस का 1300 बराबर 0। जब हमारे पास पूरी समीकरण बराबर 0 में आ जाती है तब अपना क्या हो जाता है, वो बीजगणितीय रूप हो जाता है। बराबर 0 में ले लिया, ये क्या होगी समीकरण संख्या 2, और समीकरण संख्या एक इसी के साथ उतार देंगे हम, x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। ये क्या होगी अपने पास समीकरण संख्या फर्स्ट थी अपने पास। ठीक है, समीकरण संख्या फर्स्ट, अतः बीजगणितीय रूप क्या हो गया अपने पास, अतः बीजगणितीय रूप होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ हल्का सा माइनस, क्योंकि बीजगणितीय रूप जब बराबर में लेंगे हम समीकरण को 0 के, तभी हमारे पास बीजगणितीय रूप हो पाएगा। ठीक है, अब इधर देखो x आगे रखना है हमें और बाकी पीछे भेजने हैं, तो माइनस का 1300 पीछे जाएगा तो प्लस का 1300, और प्लस का 3y आगे है तो पीछे जाएगा तो माइनस का 3y, माइनस का 3y हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, समीकरण संख्या 2 है ये। ठीक है, समीकरण संख्या 2 से, ठीक है 2 से, तो हम इसके भी क्या कर लेंगे, x और y के दो मान ज्ञात कर लेंगे। x और y के दो मान ज्ञात कर लेंगे। यही क्या होगा अपना, जो x और y का दो मान आएगा जैसे हमने पहले सवाल में निकाला था, वही क्या होगा अपना बीज, ये ग्राफीय रूप होगा। वही क्या होगा अपना ग्राफीय रूप होगा। फिर हम उसको एक ग्राफ उतारेंगे, फिर हम उसको उस पर दर्शा देंगे। ठीक है, ये होगा आपका ग्राफीय रूप। ठीक है, आपका क्वेश्चन संख्या 2 कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। ठीक है, वीडियो को रोक करके उतार लेना।
देखिए क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 में भी वही करना है, बीजगणितीय रूप में और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन संख्या 3 कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। कुछ नहीं करना, बीजगणितीय और ज्यामितीय के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है हमें, माना सेब का मूल्य, हमें मूल्य देखना है। इसमें क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया है तो हम माना सेब का मूल्य देख लेंगे। ठीक है, x और सेब के साथ और क्या है, और है तथा अंगूर दिया हुआ है तो अंगूर का मूल्य कितना मानेंगे हम, y। ठीक है, क्या दिया हुआ है और कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। सेब कितने अपने पास x, तो क्या हो गया x प्लस अंगूर कितना है y। अब देखो यहाँ पे सेब कितने दिए हुए हमें, 2 किलो सेब तो 2x हो गया, और अंगूर कितना दिया हुआ है हमें 1 किलो, तो 1 का तो y रह जाएगा बराबर कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, का मूल्य किसी दिन कितना था 160। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया अपने पास 160। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 2x प्लस y, 160 इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 160 बराबर 0। क्या हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। क्या बन गया अपने पास समीकरण नंबर 1। आगे चलो दूसरी तरफ चले हम। दूसरी तरफ फिर बोला उसने कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब, 4 किलो सेब देखो माना अपने पास सेब कितने हैं x प्लस अंगूर कितने दिए हुए हैं y बराबर सेब कितने अभी 4 किलो। ठीक है, 4 किलो सेब और 2 केजी मतलब 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना दिया हुआ है हमें 300। मूल्य कितना दिया हुआ है हमें 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, पहले तो इस पे देख लेते हैं, पूरे में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। इसको आगे सोल्व कर देता हूँ मैं। इस पे देखो 4x प्लस 2y प्लस का 300 आगे आएगा तो माइनस का 300, क्योंकि हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में हम तभी व्यक्त कर सकते हैं हम जब अपने पास समीकरण में क्या है बराबर 0 है। तो इस पर देखो हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेते 2 का भाग 4 में दिया 2x प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो y बार गया, माइनस 2 का भाग 300 में दिया तो कितने बार गया 150 बार गया बराबर 0। अब ये 2 इधर आएगा तो बटा 0 में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अतः अपने पास समीकरण क्या बन गई 2x प्लस y बराबर माइनस का 150 बराबर 0। समीकरण क्या बन गया अपने पास 2, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम बोल देंगे कि देखिए अतः बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट क्या है अपने पास 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0। ये हो गया अपने पास समीकरण 1 से। ठीक है, दूसरा क्या हो गया अपने पास 2x प्लस वाई माइनस का 150 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका ज्यामितीय रूप, क्या करना है ज्यामितीय रूप। अतः अब ज्यामितीय रूप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट समीकरण लेंगे हम 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए हमें क्या करना है, कोई भी एक चर आगे रखना और बाकी सब पीछे भेजना है। तो हमें क्या मिल रहा है सिंगल पे y, तो हम y को आगे रख लेंगे, बाकी सबको पीछे भेज देंगे। तो y बराबर माइनस का 160 हो जाएगा तो प्लस का 160
प्लस का 2y 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x, ठीक है। y बराबर हमें मान ऐसा लेना है जो ताकि उसके आसपास का हमें मिल सके, उसके आसपास का मान हमें मिल सके ताकि हम उसको ग्राफ में निरूपित कर सकें। अगर मान बढ़ा रहा है तो हमें उसी के हिसाब से मान लेना पड़ेगा। देखिए ये x ले लिया, ये y ले लिया, ठीक है। हमें क्या लेना है, x का मान लेंगे। x का मान कितना लें ताकि 160 के आसपास हो जाए। हमने x का मान कितना लेंगे 160 माइनस 2, x का मान कितना लिया हमने 80 लिया, तो कितना हो गया y बराबर एक, जहाँ तक हो वहाँ तक हमें एक मान 0 करना पड़ेगा, ठीक है। 80 80 160 हो गया, 160 से 160 कट गया, y का मान कितना बचा अपने पास 0। x का मान कितना लिया हमने 80, y का मान कितना आ गया अपने पास 0, ठीक है। जहाँ तक हो वहाँ तक हमें क्या लाना है 0 लाना है, हमें क्या लाना है 0 लेके आना है, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास 0, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं हम तो दूसरे समीकरण में देखते हैं दूसरा मान y बराबर 160 माइनस 2x, तो y बराबर 160 माइनस 2, x का मान कितना ले हम 70 लेते हैं, 70 ले लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा y बराबर 160 माइनस 140, तो y का मान कितना आ गया अपने पास 20। x का मान कितना लिया हमने 70, y का मान कितना आ गया अपने पास 20। ये तो हो गया अपने पास एक ग्राफ, ठीक है। एक तो हो गया अपने पास ग्राफीय या ज्यामितीय रूप। समीकरण 2 लेते हैं, 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से तो अब देखो 2x, हमें इस पर भी क्या करना है एक चर के बराबर करना है, तो हम y सिंगल है तो y को आगे रहने देंगे और बाकी को पीछे भेज देंगे। माइनस का 150 उधर जाएगा तो प्लस का 150, माइनस प्लस का 2y उधर जाए 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x, वही हम बना लेंगे कोष्टक और लिख लेंगे x और y के मान। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 150, x का मान कितना ले हम 2, x का मान कितना लिया हमने 75, तो y बराबर कितना हो गया 150 माइनस 150 कितना बचा y बराबर 0, तो अपने पास y का मान आ गया 0 और x का मान कितना है अपने पास 75, ठीक है। आसपास के ही मान लेना है ताकि हम ग्राफ ले सके। यहाँ पे देखो 80 है 70 है, यहाँ पर कितना है y का मान 75। इधर 20 है, दूसरा देखते हैं हम y बराबर 150 माइनस 2, x का मान कितना ले हम 70 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा y बराबर 150 माइनस 140, y बराबर कितना आ गया अपने पास 10, तो y का मान आ गया 10 और x का मान कितना लिया हमने 70, x का मान कितना लिया हमने 70। अतः अपने पास ग्राफ के रूप क्या आ गया, एक तो x y का मान कितना आया, x का मान 80 और 70 0 और 20, और x और y 75 और 70 0 और 10, ये आ गया अपने पास ज्यामितीय रूप। अतः ज्यामितीय रूप क्या हो गया अपने पास ये रहा और बीजगणितीय रूप ये रहा, ठीक है। यही अपना क्या होगा आंसर होगा, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता, अगर कुछ चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे स्पेशल कमेंट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपकी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट, ठीक है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे विशेष कमेंट करके पता कर सकते हैं।